6 सितंबर हमारी तारीख में फतह और कामरानी की अलामत है। इस दिन पूरी कौम और अफवाज अपने बहादुर असलाफ के अजीम कारनामों को याद करते हुए इस अहद की तजदीद करती है कि वो उनके नक्श कदम पर गामज़न रहते हुए पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और सलामती के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेर नहीं करेंगे। हमारी वो क्या ख़ास प्लानिंग थी कि जिसके नतीजे में हमने दुश्मन को मार भगाया, दुश्मन के टैंक, और ये चूँकि चविंडा टैंकों का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है और पुकारा जाता है। इसमें हमारी क्या प्लानिंग रही, क्या फॉर्मेशन थी हमारी, हम उस हवाले से बात करेंगे। आई एम वेरी ऑनर्ड, हमें जो कमांडिंग ऑफिसर है हमाद खालिद साहब वो ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। सर मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले तो हमारे अवाम और नाजरीन के लिए चविंडा की अहमियत है क्या, ज़रा बताइए। मैडम, जिधर हम खड़े हैं चविंडा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बैटल ऑफ कर्स्क हुई थी, जिसके बाद दिस इज़ द बिगेस्ट टैंक बैटल एवर फॉट। दुश्मन जो है यहाँ अपनी 3 इन्फेंट्री डिवीज़न, 1 आर्मर डिवीज़न के साथ 7 सितंबर को दुश्मन ने इधर हमला किया विद द एम कि वो यहाँ से जीटी रोड तक जाए और पाकिस्तान में एक वेज क्रिएट करे और 2 हिस्सों में तकसीम करे। बट यू विल बी सरप्राइज टू हेयर कि जीटी रोड तो बहुत दूर की बात है, दुश्मन 15 दिन लड़ने के बाद भी चविंडा से आगे ना जा सका। और प्रेजेंटली हम जिस जगह पे खड़े हैं चविंडा, इधर उनका कब्रिस्तान बन चुका था। 600 से ज़्यादा उनके बंदे इधर मारे गए, 180 टैंक्स उनके डिस्ट्रॉय हुए और दुश्मन अपनी 300 लाशों के साथ यहाँ से भागा। जो हिस्टोरियंस लिखते हैं कि जब वो भागे तो अपने जूते, अपना इक्विपमेंट, हर चीज़ छोड़ के चले गए क्योंकि उन्हें भागने में आसानी हो और वापस पहुंच सके अपने मुल्क में। बिल्कुल। और सर लोगों का रिस्पांस, क्योंकि यहाँ के एहलियाने चविंडा की मिसालें बहुत दी जाती हैं कि शहरियों ने किस तरह से अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना होकर दुश्मन का डट कर मुकाबला किया, वो रिस्पांस क्या था? मैडम, ये जो पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मैं जो कहूँगा वो लोकल सपोर्ट थी। और 1965 में अगर हम कोई एक फैक्टर कहते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी ये जंग जीती या पाकिस्तान ये जंग जीता, दैट वाज द लोकल सपोर्ट। लोगों ने जिस तरह पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट किया है, जिस तरह उन्होंने जंग में हिस्सा लिया है, ऐसी मिसाल नहीं मिलती। राइट सर। सर मैं चाहूँगी कि हमें इस मैप के ज़रिए नाजरीन को बल्कि आप बताइए भी कि क्या हमारी फॉर्मेशन थी, और हमारी चूँकि अददी अक्सरियत के लिहाज से हमारा दुश्मन जो है वो हमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन उसके बावजूद हमने उसको शिकस्त से दो चार किया। जी, टू बी मोर प्रिसाइज, दुश्मन ने हमसे हमला किया था 3 इन्फेंट्री डिवीज़न और 1 आर्मर डिवीज़न के साथ। जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो 3 से 4 गुना हमसे बड़ी थी। 3 डिफरेंट लोकेशन पे, सुचीतगढ़, चारवा सेक्टर और रामगढ़, ये 3 डिफरेंट लोकेशंस पे दुश्मन यहाँ से एंटर हुआ। सुचीतगढ़ में दुश्मन ने जब हमला किया तो उस वक्त उसने 30R और उड़ा ब्रिज, ये 2 जगह थी जो कैप्चर किया। यहाँ हमारी 104 ब्रिगेड थी, उसने काउंटर अटैक लॉन्च किया और दुश्मन इस जगह से आगे ना जा सका। रामगढ़ सेक्टर में यहाँ दुश्मन ने जब हमला किया तो यहाँ हमारी 13 FF की बटालियन थी जिसने दुश्मन को मार भगाया और इस लोकेशन से आगे नहीं जा सके। नाउ दिस इज़ द प्लेस, चारवा सेक्टर, जिसकी हम प्रेजेंटली बात कर रहे हैं। यहाँ दुश्मन ने अपनी 1 आर्मर डिवीज़न और 1 इन्फेंट्री डिवीज़न, मैं आसानी के लिए बताऊँ कि आर्मर डिवीज़न वो होती है जिसमें दुश्मन के टैंक होते हैं, जो मेन पंच होता है। दुश्मन ने आर्मर डिवीज़न को यहाँ 7-8 सितंबर को लॉन्च किया और चविंडा पहुँचते पहुँचते उसे 2 रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, एक गडगोड़ के मुकाम पे और एक फ्लोरा के मुकाम पे। गडगोड़ पे हमारी 25 कैवलरी, जिसे मैन ऑफ स्टील भी कहते हैं, उसने दुश्मन को 8-9 सितंबर को रोका और दुश्मन को स्टेबल होते हुए 2 दिन लगे। दुश्मन फ्लोरा पहुंचता है और दोबारा यहाँ हमारी 25 कैवलरी उन्हें रोकती है। इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूँ कि 1 आर्मर डिवीज़न का मतलब है ऑलमोस्ट दुश्मन की 7 से 8 आर्मर की बटालियन और 1 इन्फेंट्री, हमारे पास 1 आर्मर की रेजिमेंट थी। जिस तरह यहाँ चविंडा के लोकल लोगों ने सपोर्ट की है, जिस तरह वो लोगों के साथ मिल के लड़े हैं, मेरा नहीं ख्याल इसकी मिसाल कहीं मिलती। मुझे अभी भी लोगों में वही जज्बा नज़र आता है और जिस तरह लोग पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, जिस तरह पाक फ़ौज को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की कितनी भी बड़ी पावर हो, कोई सोच भी सकता है कि इस मुल्क की तरफ मैली आंख से देख सके। पाकिस्तान की तरफ जिसने भी एक नापाक इरादे के साथ देखा है, कोई साजिश की है, कोई प्रोपेगेंडा किया है, या पाकिस्तान को अगर किसी भी कुदरती आफात का सामना करना पड़ा है, लोग यहाँ के बड़े रेजिलिएंट हैं हमारी कौम। और जिस तरह से अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े रहकर मुकाबला, हर तरह के हालात का मुकाबला किया जाता है। आजकल आपको पता है कि सैलाब और बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है मुल्क में और लोग जो हैं उससे दो चार हैं, लेकिन जिस रेजिलियंस के साथ निमटा जा रहा है, जिस रेजिलियंस के साथ लड़ा जा रहा है हालात से, उसकी वाकई कोई मिसाल नहीं मिलती।